तो क्या है नेतन्याहू का बारूदी संकल्प? जानकारी आपके सामने रख रहे जवानों से उन्होंने मुलाकात की, तो जवानों से कहा पूरी ताकत से लड़ेंगे, सफलता हमें ही मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा हमास के खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे, ये भी साफ कर दिया गया। इसके अलावा मुझे आपकी बहादुरी पर पूरा विश्वास है, ये जवानों के बीच पहुंचकर नेतन्याहू ने कहा आप जंग जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएं, ये भी कहा गया है नेतन्याहू की ओर से। इसके अलावा आपने गाजा में हमास को चोट पहुंचाई है, ये भी अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा। इसके मायने क्या है समझिए जरा। जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लंबी जंग का असर जवानों के मनोबल पर ना पड़े, इसीलिए उनके बीच उनकी मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हमास पर हमले हों, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दी, जहां हमास का हथियार कमांडर मारा गया, ये खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को ढेर कर दिया है। हमास का कमांडर हसन अबू जिना मारा गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को ढेर कर दिया है, इसका नाम हसन अबू जिना बताया जा रहा है। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, एक एक कर जो कोशिश थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है आईडीएफ की, क्योंकि उनके प्लान का ये भी हिस्सा था कि जो हमास की टॉप लीडरशिप है धीरे धीरे कर उनको टारगेट किया जाए, ताकि हमास के जितने बाकी लड़ाके उनका भी मनोबल टूटे, उन पर भी चोट लगे। बिल्कुल प्रतिभा, दो चीजें हैं। देखिए, पहली बात, दो तरफा संकट से जूझ रहा है हमास। पहला, अविश्वास का सबसे बड़ा घेरा बन चुका है फिलिस्तीन में, और तमाम हमास के लीडर्स और फिलिस्तीन के लीडर्स वो आपस में ही मारे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस वक्त आईडीएफ जो ऑपरेशन चला रही है उसमें टॉप लीडरशिप को यानी सिर विहीन कर दो। जब नेतृत्व नहीं बचेगा तो लड़ाके चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लड़ाकों के साथ साथ जो फोकस है वो कमांडर्स को मारे जाने पर है। 1 दर्जन से ज्यादा कमांडर्स अब तक इस युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर मारे जा चुके हैं। उसका मोटिव और इंटेंशन यही है कि नेतृत्व विहीन कर देना है हमास को, और उसी को लेकर ये तमाम तैयारियां चल रही है। दूसरी बड़ी बात कि इस युद्ध के 31वें दिन खुद जब 1 महीना पूरा हो रहा है तो पीएम नेतन्याहू जमीन पर उतरे, मोर्चे पर पहुंचे, जवानों से जाकर मिले और उनकी हौसला अफजाई की, और ये कहा कि आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हम इस जंग को जीतने जा रहे हैं, और जितने इजरायलियों ने अपनी जान खोई है उसका हमें बदला लेना होगा। दुनिया भले हम पर दबाव बनाए, लेकिन हमें उस दबाव के सामने झुकना नहीं है, और वही कुछ होता फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल वही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बता दें आपको, हमास का हथियार कमांडर मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने रख लें, जहां आईडीएफ ने हमास के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। हमास कमांडर हसन अबू जिना मारा गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें अबू जिना के पास हथियारों का जिम्मा था, तो इस कमांडर को भी ढेर कर दिया गया आईडीएफ द्वारा। ये हमले की तस्वीरें भी आपके सामने। अबू जिना के पास हथियारों का जिम्मा था और अब उसे भी खत्म कर दिया गया।